बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड राज्य में राजा नाम का एक शिकारी अपने पत्नी उर्मिला के साथ रहा करता था। राजा के विवाह को कई वर्ष हो चुके थे, मगर अभी भी वह संतान के सुख से वंचित था। एक दिन राजा शिकार के लिए घर से निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी उर्मिला उससे बोली। आज तो आपको कोई ना कोई शिकार करना ही होगा। घर में खाने पीने का सामान जो भी था सब खत्म हो चुका है। मैं जानता हूँ, उर्मिला, जब तुम मेरी वजह से भूखी रहती हो ना, तो मुझे बहुत बड़ा दुख होता है। यह कैसे बातें कर रहे हो आप भला? आपकी वजह से मैं भूखी क्यों रहती हूँ? क्योंकि मैं एक शिकारी हूँ और काफी समय से मुझे कोई ढंग का शिकार नहीं मिला। अगर मैं शिकार के अलावा कोई और काम जानता, तो शायद शायद हमें यह दिन देखने ना पड़ते। भगवान पर भरोसा कीजिए, आज कोई ना कोई शिकार आपको मिल ही जाएगा। उर्मिला की बात सुनकर राजा उदास मन से जंगल की ओर चला गया और अपने फेनी नजरों से शिकार को खोजने लगा। तभी उसकी नजर एक वृक्ष पर पड़ी। उसने देखा कि उस वृक्ष के ऊपर अपने घोंसले के ऊपर एक चील बैठी हुई थी और ठीक उसके पीछे एक सांप उसे डसने के लिए तैयार बैठा था। अरे, ये तो चील है और ये जिस अंदाज से बैठी हुई है, इससे लगता है कि ये अपने अंडों की हिफाजत कर रही है। आहा हा हा हा! ये सांप एकदम घात लगा के बढ़ रहा है। अगर सांप ने इसे डस लिया तो यह तो बेचारी बेमौत मारी जाएगी। राजा ने अपने हाथ से तलवार फेंका और इस सांप के ऊपर वार कर दिया। कुछ ही देर में सांप घायल होकर नीचे गिर गया और तड़प तड़प कर मर गया। अचानक वह चील राजा की ओर देखकर इंसानी आवाज में बोली, तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, मैं इसके बदले में तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। चील की जुबान से इंसानी आवाज सुनकर राजा पूरी तरह से डरता हुआ बोला, तुम तो एक चील हो। फिर तुम इंसानी मतलब इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते? मैं एक विचित्र चील हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुमने तो मेरी जान बचाई है। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। मैं मदद करने की कीमत नहीं लेता। तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान मालूम पड़ते हो। फिर तुम शिकारी क्यों बने? क्योंकि मुझे शिकार करने के अलावा और कोई काम नहीं आता। और वैसे भी अच्छे इंसानों की भगवान परीक्षा अधिक लेते हैं। शादी के कई वर्षों बाद भी मेरी कोई संतान नहीं हुई। अगर मेरी कोई संतान होती तो मुझे शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं एक मायावी चील हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे घोंसले पर जो दो अंडे देख रहे हो, यह कोई मामूली अंडे नहीं, बल्कि विचित्र जादुई अंडे हैं। तुम इन दोनों अंडों को अपने घर ले जाओ। एक अंडे से एक गरीब पुत्र जन्म लेगा, जो सच्चाई का देवता होगा, और दूसरा अंडे से एक राजकुमार चंद देगा, जो पीरों का वीर बड़े दिलवाना होगा।